राम राम यूट्यूब फैमिली में हवलदार सुभाष फिर से एक न्यू एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम सीखेंगे अपने घर के पालतू पशुओं को बांधने के लिए सुंदर डिजाइनर मोहरी मोरखी किस तरह से तैयार करनी है। वैसे देखा जाए तो पहले भी बहुत सारे एपिसोड के अंदर हमने अलग अलग जानवरों के लिए या फिर अलग अलग डिजाइन की मोहरिया किस तरह से तैयार करना है और डिटेल से समझा हुआ है, जिनकी लिंक ऊपर देखिए राइट कॉर्नर में और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों जगह दे रखी है। जिन भाइयों ने नहीं देखा है नहीं सीखा है जाकर आप देख लीजिए, बढ़िया से सीख लीजिए। काफी आसान और अच्छे तरीके की मोहरिया मैंने आपको बनाने सिखाया हुआ है। तो चलिए इस एपिसोड में बगैर देरी के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की मोहरी किस तरह से तैयार करनी है। तो देखिए दोस्तों, आज की मोहरिया मुर्खी तैयार करने के लिए हमें लगभग 24 फीट लंबी और 10 से 12 mm मोटे रस्सी की आवश्यकता पड़ेगी। अब रस्सी की बात करें तो किसी भी प्रकार की रस्सी का इस्तेमाल आप कर सकते हो जो भी आपके पास हो, या फिर लोकल मार्केट में आपको जो भी रस्सी अवेलेबल हो जाए वो कर सकते हो, जिसके अंदर रेशम की भी हो सकती है, नायलॉन की भी हो सकती है, या फिर आजकल मार्केट में देखिए इस टाइप की ब्राइडेड ड्रॉप चल रही है। ये काफी मजबूत भी है, सस्ती भी है और लचीली भी है। इससे जानवरों को नुकसान नहीं होता है। तो आपको अगर ये मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया। तो चलिए कैसे करना है ध्यान से देखिए, वीडियो आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। मोहरी किस तरह से तैयार करनी है बढ़िया से समझ में आ जाए, इसलिए हम उसको स्टेप बाय स्टेप चलाएंगे। हमेशा हम स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं, आज भी स्टेप बाय स्टेप ही सीखेंगे। बस वीडियो को स्किप नहीं करना, जंप नहीं करना है। तो सबसे पहले काम क्या करना है, रस्सी के जो दो मुंह खुले हुए इस तरफ लगानी है एक थंब नट। थंब नट मतलब इस टाइप की गठान, इसे कहते हैं थंब नट। ठीक है, सबसे आखिरी में लगानी है। दूसरे हिस्से के ऊपर भी एक बार लगा लेते हैं इस टाइप से। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। दोनों तरफ गठान लगने के बाद अब इसको एक साथ पकड़ लीजिए और रस्सी को बराबर कर लीजिए। ठीक है, बराबर मतलब डबल कर लेना है। डबल करने के बाद एक तरफ से लगभग 1.5 फीट यानी 18 इंच आप स्केल से भी नाप सकते हो या फिर देसी मेथड इस टाइप से पकड़कर नाप सकते हो। देखिए इसे कहते हैं 1 फीट और आधा फीट ये वाला हो गया। तो यहाँ तक हमने पकड़ लिया 1.5 फीट। 1.5 फीट करने के बाद ये हिस्सा इस टाइप से घुमा लेना है। घूमने के बाद बाकी हिस्से छोड़ देते आगे। अब जो दो हिस्से आगे गए हुए ये दो हिस्से, इनमें से क्या करना है, जो बाया वाला हिस्सा है इसको नीचे से और पीछे तरफ मोड़ देना है और पूरे हिस्से को अपने तरफ निकालना है। एक हिस्सा अपने तरफ पीछे हो जाएगा और एक हिस्सा आगे हो जाएगा। इस तरह से काफ़ी आराम से और आसान भाषा में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। जो हिस्सा हमने पीछे मोड़ा हुआ है इसको क्या करना है, इनके ऊपर से और इसके नीचे से ऐसे देखिए और साइड में पूरे हिस्से को बाहर कर देना है ऐसे इधर। ठीक है, ये हो गया बाहर। अब ये देखिए हमने ऐसे पकड़ा हुआ है, यह आप देख सकते हो ये हिस्सा बाहर निकला हुआ, ये वाला हिस्सा, और ये जो दो हिस्से ये सामने से बंद हिस्से। ठीक है, ये बंद। अब यहाँ ध्यान देकर देखना है सबसे इन तीनों में सबसे नीचे वाला हिस्सा कौन सा है। तो देख सकते हैं सबसे पहले ये है, इसके नीचे ये है और इसके नीचे देखिए यहाँ ये, इसका जो पीछे वाला हिस्सा है ये, इसके नीचे ये है। तो ध्यान देने वाली बात है जो हिस्सा सबसे नीचे रहेगा उसको लाते समय सबसे ऊपर लेके आना है। देखिए सबसे ऊपर लेके आ गए। ठीक है, ये ऊपर लेके आ गए। उसके बाद इसकी बारी, इसको उसके ऊपर लेके आना है ऐसे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बुनाई करने हमने। ठीक है, और जैसे सिंगल हिस्से को ऊपर लेके आते हो, ऊपर लेने के साथ साथ इन दोनों के बीच में से और साइड में निकलने चलना है जैसे हमने पहले निकाला था। ठीक है, तो इसको फटाफट साइड में ले लिया, ये हो गया। ये होने के बाद अब जो दो हिस्से ये दो हिस्से जो बंद है इनको तुरंत एक तरफ पकड़ लेना है ऐसे। पकड़ लिए, पकड़ने के बाद दोबारा देख लीजिए इन तीनों में सबसे नीचे हिस्सा कौन सा है, पहले ये है, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो इसको दोबारा इसके ऊपर ऐसे पकड़ लिया। ठीक, ये पकड़ने के बाद अब सिंगल की बारी, इसको इसके ऊपर पकड़ना है और साथ ही साथ इनके बीच में से दूसरी तरफ निकाल लेना है। ये याद रखना दोस्तों, काफ़ी आसान तरीका है। बस एक दो बार अगर आप करोगे या फिर मेरे साथ भी करोगे तो आप फटाफट इसको बना पाओगे। ठीक है, दोबारा जो सामने से बंद हिस्से एक तरफ पकड़ लेने, ये याद रखना है। ठीक, फिर वही जो सबसे नीचे ये वाला, इसको पकड़ लिया ऊपर, सिंगल वाले को उसको ऊपर पकड़ते साथ साथ इसके बीच में से साइड निकाल लेना है। ये हमेशा आपको साइड निकालते चलना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आपकी बुनाई आखिर तक नहीं होती। देखिए, ठीक है, फिर दो हिस्से एक तरफ पकड़ लिए ये। अब दोबारा सबसे नीचे ये हिस्सा, इसको ऊपर पकड़ लिया। पकड़ने के बाद सिंगल हिस्सा इसके ऊपर पकड़ने के साथ साथ बीच में से साइड निकाल लेना है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान तरीका है
और समझ में नहीं आया तो आप एक बार रिपीट करके देख सकते हैं। तो चलिए इसके ऊपर समय बर्बाद नहीं करते, फटाफट इसके आखिर तक बुनाई कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे। तो लीजिए दोस्तों, बुनाई हमने पूरी कर दी है। अगर आप सिखाए गए तरीके से बुनाई करते हो तो कुछ इस प्रकार से बेल्ट तैयार हो जाता है। अब चलते आगे। अब क्या करना है, इसके दोनों तरफ लगाएंगे 4 सिरे वाली गठान। वैसे हमने पहले भी बहुत बार देखा हुआ है, पर उसमें तरीके अलग थे और आज का जो तरीका दोस्तों बिल्कुल ही अलग है, आपने इसके पहले कहीं नहीं देखा होगा। तो चलिए कैसे करना है, सबसे पहले शुरू करते एक तरफ से। तो करना क्या है, पहले तो ये जो रस्सी अंदर गई इसको एक आटी बाहर कर देनी है, पूरी रस्सी को बाहर निकाल देना है। ध्यान से देखना दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग चीज है ये। देखिए ये बाहर आ गई। अब ऐसे पकड़ लीजिए, इसके अंदर एक फिंगर डाल दीजिए, उंगली, और जो रस्सी बाहर निकली इसको उंगली के ऊपर तरफ से निकाल देना है। ऊपर तरफ निकलने के बाद इसको अपने हाथ और इस बेल्ट के बीच में से निकालना है और ऐसे ऊपर तरफ पकड़ लेना है। ठीक है, पूरे रस्सी को अब ऊपर नहीं निकलना है, सिर्फ इस टाइप से निकालना है। ये निकलने के बाद ये जो हिस्सा है ये लगभग 6 इंच तक आपने लंबा करना है, ज़्यादा भी नहीं करना। तो 6 इंच कैसे नापेंगे हम, ऐसे पकड़ लिया और ऐसे 6 इंच मतलब आधा फीट। ठीक है, ये और थोड़ा कम कर देते, ये हो गया। अब जो नीचे रस्सी ये वाली ऐसे, इसको यहाँ पकड़ना है। ठीक है, यहाँ डबल में पकड़ना है, ऐसे डबल पकड़ लिया और इसके ऊपर से ऐसे पकड़ लेना है। ठीक, इसकी साइज और इसकी साइज लगभग पकड़ के देखने सेम होनी चाहिए, बाद में हम उसको सेट कर सकते हो। ये हो गया आगे, ये हो गया इस तरफ आगे। इसी का जो ये हिस्सा है नीचे वाला, इसको दोबारा डबल पकड़ लेना है, ऐसे डबल। और डबल पकड़ने के बाद मेरी जो उंगली है, ये उंगली इसको निकाल देना है और ये डबल हिस्सा इसके अंदर डाल देना है, ऐसे धीरे से। ठीक, ये और उंगली को करते साइड और गठन को करना है धीरे धीरे टाइट, ऐसे। ठीक है, ये अब क्या करना है, ये जो लंबा हिस्सा ये सामने वाला, इसको खींचकर इस तरफ निकालना है, पूरा नहीं निकलना। ठीक है, हल्का छोड़ना है नीचे। ठीक है, ये हल्का छोड़ दिया हमने, इसको 2 मिनट के लिए साइड कर देते। अब ध्यान देकर देखिए, रस्सी के 2 जोड़ी यहाँ है, 2 जोड़ी यहाँ है, यहाँ भी 2 जोड़ी, यहाँ भी सिंगल है, तो इसको भी डबल करना है। डबल करने के लिए क्या करना है, ये जो हिस्सा है इसको लेना है, इसके साथ घुमाना है, नीचे से घुमाना है, ऐसे इधर से कहाँ से आया, फिर इसको यहाँ पकड़ना है और इसके बीच में गैप बनाओ ऐसे। ठीक है, ये गैप बन गया और इसके अंदर फंसाते हुए नीचे तरफ लेके आ जाओ और फिर करो गठन को अब बढ़िया से टाइट। आपको मैं नीचे तरफ से दिखाता हूँ गठन कहाँ सेट हो चुके हैं। ये देखिए, इसके बीच में गठन आ गई, ये आ गई, इसको दबाकर बढ़िया इसके साथ प्लेन ऐसे कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया और 4 सिरे वाली गठन यहाँ तैयार हो चुकी है। देख सकते हैं आप 4 सिरे, 1 2 3 और ये 4। अब जो 2 हिस्से ये छोटे, इनको बराबर करना है। और रस्सी कहाँ से लोगे, ये जो बड़ा हिस्सा ये, इससे रस्सी खिसकाते हुए लेनी है और इसको बड़ा कर देना है, ऐसे यहाँ से लिया फिर यहाँ हल्का बड़ा कर दिया। ठीक है, आपको लगा ये छोटा है तो इसमें से एक छोटा सा लिया और इस तरफ बड़ा कर दिया, तो ये दोनों हिस्से ऐसे बराबर होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया एक तरफ का हिस्सा। अब दूसरे तरफ का हिस्सा कैसे करना है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसके लिए भी आपको ध्यान से देखने की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम क्या करते हैं, दूसरे तरफ का हिस्सा बनाने से पहले जो लंबा हिस्सा है इसको कोई एक जगह टांग देते हैं, जिससे हमें क्या होगा, बुनाई करने में हमेशा की तरह आसानी हो जाएगी। मोहरी का एक हिस्सा अटकाने के बाद अब बढ़ते आगे और देखते हैं जैसे हमने पहले 4 सिरे वाली गठन लगाई, सेम 4 सिरे वाली गठन मोहरी के दूसरी तरफ किस तरह से लगाना है और साथ ही साथ इसके बीच में लगाएंगे कौड़ी गठन यहाँ। तो करना क्या है, जैसे हमने पहले ये जो सिरा दूसरी तरफ का था बाहर निकाला था, सेम उसी तरह से पूरे सिरे को बाहर निकाल लेना है। काफ़ी आसान तरीका दोस्तों, आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये बाहर निकल गया, बाहर निकलने के साथ उसको छोड़ना है अपने तरफ। यहाँ जैसे पहले उंगली हमने फंसाई थी, सेम उंगली फंसानी है, ये हिस्सा उंगली के ऊपर तरफ होगा। अब यहाँ ध्यान देकर देखिए, इसको क्या करना है, उंगली के साथ ले जाना है और बाहर तरफ से, देखिए बाहर तरफ से ऊपर तरफ लेके आना और पूरे हिस्से को बाहर निकाल देना है ऐसे। ठीक है, समझ गया आप कहाँ से निकाला, उंगली के ऊपर से और बाहर तरफ से अंदर तरफ निकाल दिया। अब क्या करना है, यहाँ से हम इस हिस्से को यहाँ ऐसे ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए यहाँ लगाएंगे कौड़ी गठन। लगाने का तरीका देखिए दूसरा है, इसको पहले क्या करना है, इस टाइप से ऐसे पलटी मार के एक फांस बना देना है ऐसे। देखिए काफ़ी आसान तरीका है, इस टाइप से फांस बनाना है। उसके बाद इस रस्सी का सामने वाला हिस्सा पकड़ लिया, इसके बीच में से ऐसे फंसाना है। देखिए इनके बीच में से फंसाते हुए ऐसे फंसा, देखो इधर से डालते इधर से बाहर निकाला और धीरे धीरे खींचकर बाहर निकाल देना है। ये तरीका काफ़ी आसान है। ठीक है दोस्तों,
ये हो गया। और सिर्फ इस लूप को ऊपर तरफ डाल देना है और ये बन गई कौड़ी गठान। अब देख सकते हो बिल्कुल सुंदर और एक आसान तरीके से हमने कौड़ी गठान लगाना सीख दिया। ये हो गया। अब जो बाहर हिस्सा आया हुआ है ये वाला हिस्सा, इसको डालना है, यहाँ पकड़ना है, इसको डालना है इसके ऊपर से, ऐसे ऊपर डाल देना पूरे हिस्से को। डालने के बाद इसके बीच में से निकालना है और अपने तरफ पकड़ लेना है। ठीक है, ये ऐसे पकड़ लिया। यहाँ उंगलियां भी फंसी हुई, ये निकली नहीं, यहाँ पकड़ लिया, इसको भी आप पकड़ सकते हो। फिर दूसरे हिस्से को अटकाना है, इसको भी सेम ऐसे पलटी मार के यहाँ एक फास्ट टाइप बना दिया ऐसे। ठीक है, ये बन गया। उसके बाद रस्सी का सामने वाला हिस्सा, इसी रस्सी का सामने वाला हिस्सा पकड़ा, सेम इसके अंदर डाल देना है ऐसे। अब देख सकते हो इधर से डाल दिया, इधर से बाहर निकाला और खींचकर बाहर निकाल देना है ऐसे। ठीक, यहाँ पकड़ लेना दोस्तों, ऐसे बढ़िया पकड़ लेना है। ये उंगली देखिए कहाँ पकड़ी हुई है, ये हो गया। फिर इस लूप को आगे कर देना है। दूसरी कौड़ी गठान लग चुकी है। अब जैसे हमने पहले इसके साथ से लिया था, अब इसको इसके अंदर से लेना है। यहाँ पकड़ लिया, इसके अंदर डाल देना है और इन दोनों के बीच में से इसे बाहर निकाल देना है। पूरे रस्सी को बाहर कर देना है ऐसे। ठीक है, ये हो गया। तो आप देख सकते हैं दोनों हिस्से यह हमने ज्वाइंट कर दिए, कौड़ी गठान भी बीच में लग गई। अब क्या करना है, इस हिस्से को चौथे हिस्से में बदल देना है। तो चौथा हिस्सा कैसे, 1 2 ये 3 और यहाँ बनेगा चौथा। तो इसको ऐसे डबल पकड़ लिया। ठीक है, डबल पकड़ना है और जहाँ उंगली हटा दिया और इस गठान को अंदर या फिर रस्सी को अंदर डाल दिया और रस्सी को बाहर ऐसे खींच देना है। और थोड़ी रस्सी पीछे छोड़ देनी दोस्तों, एक साथ पूरी रस्सी बाहर नहीं निकालनी और इसको धीरे धीरे ऐसे टाइट करते चलना है ऐसे। ठीक है, ये तो आप देख सकते हो सेम पहले जैसे। यहाँ भी रस्सी की जोड़ी है, यहाँ भी जोड़ी, यहाँ जोड़ी, यहाँ जोड़ी नहीं है। तो इसको जोड़ी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो छुटा हुआ पीस है पीछे छोटा, इसको ऊपर से डाल दो, इसके नीचे से ले लो, फिर इसको ऊपर से और यहाँ बीच में गैप बनाते हुए जैसे पहले फंसाया था ऐसे फंसा दो। ठीक, ये देखिए। और बाकी हिस्सों को बढ़िया से इसे टाइट कर देना है। तो आप देख सकते हैं, एक बार मैं पीछे तरफ दिखाता हूँ। देखिए ये जो गठान हमने फंसाई थी बीच में आ चुकी है, इसको दबा के आप बढ़िया से प्लेन कर देना है और ये बन गई 4 सिरे वाली गठान, सेम पहले तरीके जैसी। हो सकता है कहीं कहीं जो हिस्से होते हैं छोटे बड़े हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, इसको हम खिसका कर छोटा बड़ा जो है उसको बराबर साइज में ले लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, मोहरी के सभी हिस्सों को बहुत ही सुंदर तरीके से सेट करने के बाद मोहरी कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। एक बार जानवर के ऊपर किस तरह से बांधना है वो समझ लीजिए। तो जो कौड़ी गठान के 2 हिस्से ये जाएंगे जानवर के नाक के ऊपर से और जो बुनाई किया हुआ हिस्सा ये जाएगा मुंह के नीचे तरफ से। काफी आसान तरीका है। आप में से कितने भाइयों ने पहले देखा हुआ है, सीखा हुआ है, मुझे कमेंट्स में जरूर लिखिए और जिन्होंने पहली बार देखा सीखा है वो भी मुझे कमेंट्स में जरूर लिखिए। तो चलिए आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये मोहरी कैसे लगी, बनाने का तरीका कैसे लगा, जो भी अगर कुछ सवाल है कुछ भी सुझाव है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में उनको क्लियर करने की कोशिश हम जरूर करेंगे। तो चलिए, जब तक आपकी मोहरी बनकर तैयार हो जाए तब तक मैं नेक्स्ट एपिसोड की तैयारी कर लेता हूं। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में इसी तरह की और एक इंटरेस्टिंग और धांसू रोप टेक्निक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए और मेरे साथ बोलिए जय जवान जय किसान।